दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैप्टन की क्लास में। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज़रूरी है। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ भी नहीं हो सकता। यू वांट टू बी एनीथिंग, बिना सेल्फ डिसिप्लिन के नॉट पॉसिबल। कुछ भी जीवन में हो ही नहीं सकता। और इसलिए क्या है, लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जिसको लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि इतनी बार सुना हुआ है, टीचर्स ने बोला, पेरेंट्स ने बोला, सब लोग बोलते रहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसको ओवरलुक करते हैं। हमको लगता है यार हर एक बंदा बोलता है, कोई ज़रूरी नहीं है। बट मैं आज बताऊंगा कि 6 पॉइंट्स में आपको समझाऊंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है और वो किस तरह आप लेके आ सकते हो अपने जीवन में, और उसको जीवन में लाने से किस तरह आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बहुत लोग परेशान हैं, मुझे भी सवाल पूछते रहते हैं, सर हमारी लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, कुछ सक्सेस नहीं मिल रही, बहुत साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, या और भी तरह की उनको समस्याएं हैं। तो सबके पीछे एक ही वजह है, क्या? सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। सो आज का टॉपिक है दोस्तों, हाउ टू बिल्ड बिल्ड की स्पेलिंग, हाउ टू बिल्ड सेल्फ एंड डिसिप्लिन। सो हम 6 पॉइंट्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बहुत एक बेसिक बात समझनी है। वो क्या है कि सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। मोटिवेशन से सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बड़ा है। लोग समझते हैं कि यार मोटिवेशन होना चाहिए, ऑब्वियसली मोटिवेशन होना चाहिए, बट माइंड यू मोटिवेशन होगा, जितना होगा उतनी जल्दी चला भी जाएगा। देखो हम लोग बहुत, आई एम सपोज टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, सो हम बहुत जगह जाते हैं, बहुत जगह मैं मोटिवेट करता हूँ लोगों को। जितनी देर मैं भाषण दे रहा होता हूँ उतनी देर तक लोग इतना हाईली मोटिवेटेड, और उनको देख के लगता है कि यार भाई ये कुछ कमाल का काम करेंगे अपनी लाइफ में। लेकिन 99% जो लोग हैं, मुझे मालूम है, वो लोग कुछ नहीं करते। वो मोटिवेट होते हैं और बाय द टाइम दे रीच बैक टू देयर होम्स तो उनका मोटिवेशन तब तक वैसे 80% कम हो जाता है। कुछ लोग अगले दिन शुरू भी करते हैं, जैसे मैंने अगर मोटिवेट किया उनको कि भैया आपकी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है और आप रनिंग के जरिए अपनी ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा बना सकते हो। और जब वो ये उनको मालूम चलता है कि यार ये कैप्टन ठाकुर जो है, ही इज 57 ईयर्स ओल्ड एंड ही हैज़ बीन रनिंग फुल मैराथन्स एंड अल्ट्रा मैराथन्स, तो इफ़ ही कैन डू वी कैन ऑल्सो डू इट। ये जब समझ के वो लोग जब सोचते हैं और शुरू करने की सोचते हैं, तो कुछ परसेंट लोग, 5-10% लोग अगले दिन घर से निकलते हैं, लेकिन वो भी 2-4 दिन में फुस हो जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस सुन के नए साल के शुरू में प्रतिज्ञा लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि नए साल को बहुत अच्छा बनाएंगे। तो आपने देखा होगा वो मोटिवेशन जो है कुछ दिनों में ही फिजल आउट हो जाता है। जिम में 1 जनवरी को या 2 जनवरी को आपको जिम में बहुत लोग मिलेंगे, लेकिन बाय द टाइम 10 जनवरी आते आते जिम में वही पुराने, जैसे आपको दिसंबर में लोग दिखते थे वैसे दिखने लगेंगे, बिकॉज जितने लोग आते हैं उनका सब मोटिवेशन खत्म हो जाता है। क्या चीज़ खत्म नहीं होती है? That is why we say that self-discipline is always greater than motivation. So first point है मेरा आज, self-discipline. Discipline is greater than your motivation. First of all, you should know this. You know, जब आपको ये मालूम चलेगा कि ऐसा है, तो आप फिर उसके ऊपर गौर करोगे, वो आपके दिमाग में रहेगा। मोटिवेशन इज ऑलवेज टेम्परेरी एंड डिसिप्लिन इज ऑलवेज परमानेंट। सो डिसिप्लिन क्या है कि वो हैबिट से आता है। तो आपको क्या है, सेकंड पॉइंट है मेरा, आपको कैसे सेल्फ डिसिप्लिन लाना कैसे है, मैं आपको अपने तरीके भी बताऊंगा कि मैं कैसे करता हूं। आपको बेसिकली स्मॉल डेली रिचुअल्स, देखो सर आप अगर बहुत बड़े जोश में आके बोलोगे यार मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी बहुत लंबी है, समय आपके पास बहुत है, इंसान के जीवन जो है बहुत लंबा होता है, और दिन में 24 घंटे, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम विद यू। आप लाइफ में जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन मज़ा ये है कि आपको उसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में करना पड़ेगा। एक बात तो ये है कि आपका माइंड ऐसा है कि वो हमेशा एनर्जी को कंजर्व करता है, इसलिए आप कंफर्ट जोन से आपका माइंड आपको बाहर निकलने नहीं देता। सो माइंड को उल्लू बनाने की जरूरत है। सो माइंड को क्या करना है कि आपको छोटे छोटे काम अगर आप करोगे रोज, तो माइंड उसकी परमिशन देता है, बोलता है यार कर ले चल, ठीक है इतना तो मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, है ना। तो आपको छोटे छोटे काम करना है, स्मॉल डेली रिचुअल्स। आपको मैं अपना रिचुअल बता देता हूँ कि मैं उठने के बाद सबसे पहले मैं ब्रीदिंग करता हूँ। ऑब्वियसली
कॉन्शियसली ब्रीथ करता हूँ, बॉडी को अच्छा फील कराता हूँ। नए दिन की शुरुआत है, ग्रेटिट्यूड, परमात्मा को धन्यवाद, ब्रह्मांड को धन्यवाद। उसके बाद मैं लेता हूँ पानी हल्का सा गर्म करके उसमें अदरक का पानी डाल के, अदरक को डाल के थोड़ा बॉईल करके उसमें फिर नॉर्मल पानी मिला के और उसमें शहद का 1 चम्मच मिलाता हूँ और वो मैं डेली लेता हूँ। 3 गिलास सिप बाय सिप पीता हूँ। क्यों? क्योंकि वो आपके इम्यूनिटी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है, ठीक है। एक दिन मैं एक लहसुन का टुकड़ा लेता हूँ और एक दिन मैं जो आपके किशमिश होते हैं रात को भिगा के रख देता हूँ। 6 किशमिश भीगे हुए पानी के साथ वो मैं पानी पीने से पहले ले लेता हूँ। तो ये खाली पेट जो है आप भी कर सकते हो। एक दिन क्या करो कि आप लहसुन का एक छोटा टुकड़ा मुँह में डाल लो और पानी पियो और उसको अच्छे से चबा के रिंस करके आप खाली पेट ले लो अंदर। क्या करता है वो, बहुत सारे फायदे होते हैं, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आप ले लो। बस ऐसे एक दिन किशमिश आपका ब्लड आपका थिन करेगा, कभी आपको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम कभी होगी नहीं आपको, राइट। और फिर पानी पीने के बाद जो है मेरा सुबह का जो है मेडिटेशन वो 100% है कि आई जस्ट कांट अफोर्ड टू मिस एनी डे। क्योंकि मेडिटेशन आपको आपके भीतर वो प्रज्ञा, वो विजडम विकसित करता है कि यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर नॉट योर थॉट्स, यू आर नॉट इमोशन, यू आर नॉट योर फीलिंग्स, यू आर समथिंग ग्रेटर देन ऑल दीज थिंग्स। और वो जो ग्रेटर है ना वो आपको कनेक्ट फील करता है आप अल्टीमेट यूनिवर्स के साथ, कॉस्मिक विजडम से आप कनेक्ट फील करते हो। एंड दैट गिव्स यू जो बोलते हैं ना दूरदृष्टि देता है, जीवन की को लेकर समझ देता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरे मनुष्यों की वो वैल्यू आपको बताता है, आपको जीवन कैसे जीना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपको समझ में आता है ओनली इफ़ यू मेडिटेट एवरी डे। देन मैं ग्रेटिट्यूड लिखता हूँ, ठीक है। ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद फिर मैं कुछ ना कुछ मेरा मॉर्निंग शेड्यूल मेरा रात को ही लिख देता हूँ कि आपको रनिंग करने जाना है। हफ्ते में 3 दिन मेरा रनिंग फिक्स है। एक दिन मैं इंटरवल ट्रेनिंग करता हूँ, एक दिन मेरा क्या बोलते हैं टेम्पो रन होता है, फास्ट रनिंग करता हूँ, और एक दिन स्लो रन होता है, लॉन्ग रन होता है। तो जो लोग रनिंग नहीं करते दे कैन राइट कि वो कहीं ना कहीं 45 मिनट्स का आपको फिजिकल वर्कआउट जरूर करना है। आप स्टूडेंट हो, आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो, आप कुछ भी हो, आपकी एज कुछ भी है, 10 साल से नीचे के बच्चों को छोड़ा जा सकता है। 10-12 साल से ऊपर के अगर आप हो तो आपको फिजिकल वर्कआउट करना ही करना है। योगा कर सकते हो, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो, आपको ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हो, कुछ ना कुछ फिजिकल जहाँ पर कि आपका हार्ट बीट बढ़े वो एक्टिविटी आपको कोई ना कोई करनी है, राइट। तो ये सब मेरे डेली रूटीन का हिस्सा है। तो आप क्या करते हो, जब आप स्मॉल डेली रिचुअल्स आप सेट करते हो आपके, ठीक है, तो एक के बाद जैसे जेम्स क्लियर ने क्या बोला है कि एक हैबिट के साथ दूसरी हैबिट को आप स्टैक कर दो। एक हैबिट से जैसे मैं जब मैं शुरू करता हूँ मेडिटेशन तो पहले मैं क्या करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, 6 प्राणायाम करता हूँ। प्राणायाम के बाद फिर मैं बाकी मेडिटेशन का हिस्सा करता हूँ, और उसके बाद मैंने फिर ग्रेटिट्यूड लिखने को उसी के साथ जोड़ दिया है, राइट। सो ग्रेटिट्यूड लिखने के बाद फिर मैं रनिंग करने जाता हूँ, एक दूसरे से जोड़ा हुआ है। सो दे आर ऑल कनेक्टेड, छोटे छोटे रिचुअल्स हैं। ऐसे ही मैं जैसे दिन भर में जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ उस वक्त मैंने नियम बनाया हुआ है कि अपने लिए मैं 10 मैं प्राणायाम करता हूँ, कुंभक प्राणायाम। मुँह से सांस लेके ऐसे सांस छोड़नी है आपको, कुंभक प्राणायाम। मैं 100 कपालभाति करता हूँ, सांस को आपने फास्ट फास्ट छोड़ना है। और मैं 150 जो है वो भ्रस्त्रिका करता हूँ। आई मीन टू से कि आपको छोटे छोटे सुबह से लेकर रात तक में छोटे छोटे से काम रखने हैं जो कि आपकी हेल्थ को अच्छा करें, आपके माइंड को कॉन्सेंट्रेट फोकस बना के रखें। तो सेकंड पार्ट ये था। थर्ड जो है वो जो पॉइंट है मेरा वो है कि आपको टाइम की मास्टरी करनी है। क्या करना है? थर्ड है टाइम मास्टरी। टाइम मास्टरी, देखो दोस्तों क्या होता है कि टाइम को लेके हमारे गुरुजी लोग बोलते थे, हमने बहुत जगह पढ़ा भी है, टाइम इज गोल्ड। मैं इससे एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि टाइम इज लाइफ। आपने देखा हो कोई भी इंसान जो इस संसार में आके जीवन जीता है और जिसकी डेथ हो जाती है उसकी हम तस्वीर लगाते हैं ना। तस्वीर पर हम लिखते हैं कि 1948 टू 2016 दैट इज हिज लाइफ स्पैन। सो उसकी लाइफ क्या है? 1948 से 2016, दिस इज टाइम। सो लाइफ इज बेसिकली टाइम। सो अगर आप टाइम को वेस्ट कर रहे हो तो आप अल्टीमेटली क्या वेस्ट करोगे? लाइफ को वेस्ट करोगे। सो टाइम को ज़रा भी वेस्ट नहीं करना। इवन जब आप रिक्रिएशन की बात करते हैं, जैसे कई लोग जो हैं उनको लगता है कि यार
दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी है, यस बहुत ज़रूरी है, दोस्त लाइफ में बहुत ज़रूरी है, प्रेमी बहुत ज़रूरी है, फैमिली वाले बहुत ज़रूरी हैं, और खेलना बहुत ज़रूरी है, कई बार माइंड को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सब का पर्पज होना चाहिए, पर्पज के साथ, बिना पर्पज के नहीं। आप कोई काम कर रहे हो, आपको लगा कि यार आपका माइंड थक गया है, नाउ यू नीड टू गिव सम रेस्ट, मैं तो पोमोडोरो टेक्निक यूज़ करता हूँ। 25 मिनट कॉन्सेंट्रेशन से काम किया, 5 मिनट आपने माइंड को रिलैक्स किया, पानी पी लिया, सांस पे ध्यान दे दिया, तो आपका जब माइंड रिलैक्स होता है तो ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ लेके आता है, ज़्यादा अच्छे से आपका फोकस होता है। नहीं तो क्या है कि कमज़ोर फोकस के साथ जब आप काम करोगे तो जो काम करोगे उस काम की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, और जैसे अगर पढ़ाई कर रहे हो तो वो पढ़ाई ऐसी नहीं होगी कि आपकी मेमोरी बन जाए वो। सो बहुत सारे स्टूडेंट ये बात करते हैं कि सर हम याद नहीं रह पाता, बिकॉज इसलिए आप थके हुए दिमाग से करते हो भाई। जो लोग ये रात को मुझे बोलते हैं, जो लोग मुझे ये बोलते हैं कि यार रात को जो है हम लोग बहुत देर तक पढ़ते हैं, सुबह नहीं, सुबह देर में उठते हैं और ये हमारी हैबिट बन चुकी है, तो मैं सबको बोलता हूँ भाई क्यों यार नेचर के अगेंस्ट क्यों जा रहे हो भाई, थोड़ी हैबिट चेंज करने की बात है। हैबिट चेंज करने में आपको 8-10 दिन लगेगा, बस जस्ट 8 to 10 days। आपको दूध की चाय पीनी छोड़नी है, 5 दिन मत पिए, छठे दिन आपको ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी विल नॉट अलाउ यू टू हैव दैट शुगर वाली दूध वाली चाय। ऐसे आप अगर 5 दिन रात को टाइम पर सोओगे और टाइम पे उठोगे तो आपका जो क्लॉक है बॉडी का वो अपने आप ठीक हो जाएगा। छठे दिन आपको अपने आप से रात को 10 बजते नींद आएगी। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जब रात भर का जब माइंड जो काम नींद करती है ना बॉस, वो काम दुनिया की कोई दवाई नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए जब रात को आप 8 घंटे 7 घंटे की नींद लेके एकदम से फ्रेश होकर जब सुबह उठते हो और जो पहले 2-3 घंटे की पढ़ाई करते हो, आहा लिज्जत, क्या मज़ा आता है, वो आपको आपकी मेमोरी में ऐसे घुसता है कि पूछो मत। तो इसलिए आपको रिक्रिएशन करो, लेकिन इट शुड हैव अ पर्पज कि यार ये मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कर रहा हूँ। मूवी देखने जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मूवी देखने से पहले आप 3 घंटे की पढ़ाई करके जाओ भाई, कि यार दिमाग थक जाए, वहाँ जाके रिलैक्स करना है। आप सिर्फ रिलैक्स होने के लिए ही कर रहे हो सब कुछ, इसमें प्रॉब्लम है, फिर दैट इज टाइम वेस्ट। और दूसरी बात, बी कॉन्शियस यार, कि होता क्या है कि आपने एक दिन का टास्क आपके लाइंड अप है, ये करना, आपने शेड्यूल में लिखा हुआ है, इतने बजे से इतने बजे ये करना है, ये करना है। अब क्या होता है कि आपके एक दोस्त का फ़ोन आ गया। आई हैव सीन पीपल, दोस्त का फ़ोन आया, अब आपने बाकी सारे काम भूल गए, अब आप दोस्त से फ़ोन पे बात ही करने में, आपने जो काम 5 मिनट में होना चाहिए उसके आपने 40 मिनट तक 45 मिनट तक उससे बात कर ली। उसके बाद फिर कुछ और आ गया, क्योंकि जीवन है, जीवन में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। कभी कोई रिश्तेदार आ जाएगा, कभी इसका फ़ोन आएगा, कभी कोई घटना हो जाएगी, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ेगा, कभी कोई दोस्त टपक जाएगा, तो आपको इन सब के बीच में यू नीड टू बी रियली वेरी स्मार्ट कि कैसे आप अपने टाइम को मिनिमम वेस्ट करें और मैक्सिमम अपने गोल में लगाएं, पर्पज में लगाएं। इसलिए आपको यू मस्ट राइट योर डेली शेड्यूल कि आज की काम क्या क्या है। मैं 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम जरूर लिखता हूँ, क्योंकि आई मेक श्योर कि ये 3 काम तो कम से कम मैं कर ही लूँ, चाहे कुछ हो जाए। तो आपको टाइम का ख्याल रखना है, ठीक है, टाइम को आपने लाइफ मान के चलना है। टाइम इज़ नॉट गोल्ड, इवन कॉस्टलियर देन गोल्ड, ठीक है। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आपको, लेकिन ये सब करने के लिए आपको हेल्प मिलेगी जब आप अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करोगे। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, चौथा पॉइंट है कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट। आपके आसपास क्या चीज़ें रहती हैं। जिसने जेम्स क्लियर की किताब पढ़ी है द एटॉमिक हैबिट, वो इस बात को जानेगा कि भाई किस तरह से एनवायरनमेंट आपकी बिहेवियर को कंट्रोल करता है। जैसे आप सपोज चाहते हो कि यार मीठा ना खाओ और आप शुगर बिल्कुल लिटरली अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन आपने अपने बगल में एक हाथ के डिस्टेंस पे आपके पास टॉफ़ीज़ पड़ी हैं या चॉकलेट पड़ी हुई है तो क्या होगा बताओ। तो ये होगा, या आपके चलो फ्रिज में बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें पड़ी हैं, जैसे ही आप पढ़ाई करने बैठोगे, जैसे ही आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, आपका हाथ लेफ्ट राइट जाके वो टॉफ़ी उठाएगा या चॉकलेट उठाएगा। अगर वो चॉकलेट और टॉफ़ी ना हो वहाँ पर, तो थोड़ी देर के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे यार अभी है नहीं, उठ के कौन जाएगा, तो आप अपना काम करते रहोगे। और फ्रिज में भी सपोज आपको ज़्यादा भूख लग रही, ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आप उठ के जाके फ्रिज से लेके आओगे। सपोज फ्रिज में भी नहीं है, फिर क्या करोगे, आप बाहर दुकान में जाके तो लाने से रहे अभी, तो क्या होगा कि आप उस जो आपको अच्छा क्रेविंग उठती है और चली जाती है। कोई भी क्रेविंग का मतलब ये है कि समथिंग विच हैज रीजन अप, ऊपर उठी है और फिर थोड़ी देर में चली जाएगी।
क्रेविंग हमेशा नहीं रहती। जो सिगरेट पीने वाले लोग हैं वो इस बात को जानेंगे कि अगर आप सिगरेट उस खास क्षण में न पियो तो फिर आपको फिर उसकी तलब नहीं होगी। लेकिन जब क्रेविंग होती है तो उसी वक्त आपको चीज़ मिल जाए तो आप उसको फटाक से पूरा कर लोगे, खा लोगे, मतलब जो भी जिस चीज़ की भी क्रेविंग होगी। तो आपको अपने इन्वायरमेंट को कंट्रोल करना है, किस तरह के लोगों के बीच में आप रहते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो दोस्तों, अगर आप पावरफुल बनना चाहते हो, अगर आप अमीर बनना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं पर उस तरह के लोग आपके आसपास रहने चाहिए, सो दैट कि अमीर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, पावरफुल बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, लीडर बनने के लिए जो क्वालिटी चाहिए, वो आपको उनके जरिए आपको अपने आप से मिलते रहे। उसके लिए आपको अलग से कुछ सीखने की जरूरत ना पड़े। इट बिकम्स योर you are always dealing with people of that stature। तो आपको वहाँ से अपने आप से ऑटोमेटिकली चीज़ें मिलती रहती हैं और आपके सबकॉन्शियस का हिस्सा बनती रहती हैं। यू स्टार्ट लर्निंग कि पैसा कैसे इन्वेस्ट करना है ना। यू स्टार्ट लर्निंग कि यार कैसे कंट्रोल से बात करनी है ग्रुप में, और अपनी कम्युनिकेशन पावर को कैसे ठीक करना है, किन पर्सनैलिटी के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जो कि उन दोस्तों में बहुत अच्छे हैं, आपको अच्छे लगते हैं, दे आर एट्रैक्टिव पीपल, दे आर इन्फ्लुएंसर्स। तो आप में जो उनकी क्वालिटीज़ देखोगे आप वो इनकलकेट करोगे आप उनसे, है ना। तो ये चौथा पॉइंट, कंट्रोल योर एनवायरनमेंट। अब हम आते हैं पांचवें पॉइंट पर। अब आते हैं दोस्तों हम पांचवें पॉइंट पे। पांचवा पॉइंट है कि माइंड ओवर योर मूड। ठीक है, क्या कि डू नॉट वेट टू फील लाइक इट। जब मैं ऐसा मेरे को लगेगा कि यार मेरे को महसूस होगा तब मैं करूँगा। डू इट बिकॉज यू आर कमिटेड। जैसे मैं दोस्तों पहले मैं लिख देता हूँ उसको, क्या है, माइंड ओवर मूड। पांचवा है माइंड ओवर मूड। मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मूड नहीं कर रहा, मेरा मन नहीं हो रहा अभी, मैं नहीं करूँगा अभी, मैं दौड़ने नहीं जाऊँगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मैं भी, मेरे को और सोने का मन कर रहा है, मेरा उठने का मूड नहीं कर रहा। भाई साहब, जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर लोग होते हैं ना, ये मूड की बात करते हैं। जिसके लाइफ में पर्पज़ है, जिसको कुछ करके दिखाना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो इमोशनली कमिटेड है कुछ करने के लिए। यार भाई, एक जीवन मिला हुआ है, यू जस्ट गॉट वन लाइफ। 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। डू यू वॉन्ट टू वेस्ट इट जस्ट बिकॉज कि आपका मूड नहीं कर रहा? वॉट इज मूड यार। हमारी आर्मी की जब ट्रेनिंग होती थी, सुबह उठते थे हम लोग 2:30 बजे हमारी सेविंग परेड होती थी, और हमको अंधेरे में लाइट जलानी पड़ती थी। बिना लाइट जलाए हम लोग सेविंग करते थे, और हमारे 4 बजे हमारे सीनियर्स आके चेक करते थे सेविंग बनी ही नहीं बनी। किसी का अगर बाल चुभ गया ना एक भी, तो भाई साहब पत्थर से रगड़ के निकालना पड़ता था। और नहीं तो क्या करते थे, वो लेग्स ऑन दी वॉल करवा देते थे हमको, पैर ऊपर हाथ नीचे। बाकी सारे लोग जिनका ठीक था उनको बोलेंगे यू गो बैक, सब लोग जाके सो जाएंगे, और आपको लेग्स ऑन दी वॉल करके रहना पड़ता था, जस्ट बिकॉज कि आपने सही से सेविंग नहीं की। और फौज में वो नींद को गंवाना वॉज लाइक, वो बहुत ही बड़ी पनिशमेंट थी। मतलब वो इतना बड़ा टॉर्चर था कि पूछो मत। तो आपको क्या है कि आप अगर मूड से चलोगे तो वो वहाँ पर मेरे ख्याल से रोज ही आपकी लेग्स ऑन दी वॉल करना पड़ता है आपको। बट मूड से नहीं चलना, माइंड से चलना है कि यार कौन सी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, किसका क्या रिपरकशन होने वाला है, ये आपको हमेशा पता रहता है। जैसे मैं रनिंग करता हूँ तो आई एम सो कमिटेड कि मैंने जो बना दिया शेड्यूल हफ्ते का, वो शेड्यूल है। अब मेरा मूड नहीं कर रहा, अगर मूड नहीं करेगा तो मैं कभी मैराथन रनर बन ही नहीं पाऊंगा, कभी अल्ट्रा रनिंग कर ही नहीं पाऊंगा। 100 किलोमीटर जब मैं दौड़ के आया था तो हमको ट्रेनिंग के दौरान ही एक बार हमको 70 किलोमीटर रनिंग किया, एक बार हमने 60 किलोमीटर रनिंग किया। इतना लंबा डिस्टेंस रनिंग करने के लिए आपको हर चीज़ बहुत ही समय पे खाना, समय पे सोना, यू हैव टू हैव दोज लिटिल कमिटमेंट्स, तब आपको रिजल्ट मिलने शुरू होते हैं। सो बिना कमिटमेंट के रिजल्ट मिलते नहीं। इसलिए हमेशा मूड को नीचे रखो और माइंड के ऊपर रखो, जो आपको करना है, जिसमें आपको रिजल्ट चाहिए, उस चीज़ को ऑलवेज गिव प्रायोरिटी, राइट। एंड छठा और लास्ट है कि आपको खुद को पुरस्कार देना है, इनाम देना है, रिवॉर्ड देना है, और खुद से आपको सोचना भी है कि यार कौन सी चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ। क्या करना है आपको? छठा है रिवॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट। देखो, ये रिवॉर्ड देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वही रिवॉर्ड जो है फिर वो मोटिवेशन पैदा करेगा। ठीक है, रिवॉर्ड ही आपके डिसिप्लिन को और मजबूत करेगा। जब ये
जैसे मैं बहुत बार अपने को जो डार्क चॉकलेट है मुझे बहुत पसंद है, नॉट ओनली इसके लिए कि उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है आपके माइंड के लिए, बहुत अच्छी खुराक है वो, बल्कि इसके लिए भी बॉडी को हैबिट हो जाती है, तो वो मुझे मज़ा आता है। सो मैं अपने वीक के कमिटमेंट्स के लिए अपने को जैसे एक पीस उसका कि भाई ये आज मैं खाऊंगा, अगर मैंने ऐसा किया तो अच्छा, खुद से ही आपकी कहानी अपनी भीतर चल रही होती है, यू डोंट नीड एनीबडी एल्स, क्योंकि आप एक अपने से ही आप सब कुछ डायलॉग कर रहे होते हो। तो आपको रिवॉर्ड जब दोगे तो क्या है, सारे काम खुशी खुशी में होंगे, हैप्पीनेस में होंगे, जोश में होंगे। आप उस रिवॉर्ड को पाने के लिए, जैसे बच्चों में जोश होता है ना, यार मम्मा ने बोला कि आज बेटा मैं खीर बनाऊंगी तो तू अच्छे से खेल के आ, तो बच्चा खेलने आता है, पूरे दम से खेलता है, उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है कि यार आज तो घर जाऊंगा तो मैंने खीर बना रखी है, जो भी उसका फेवरेट खाना है, राजमा चावल है या व्हाटएवर जो भी उसको पसंद है। तो इसलिए खुद को रिवॉर्ड देते रहो, यू फील गुड। और सारा का सारा खेल क्या है ज़िंदगी में, फील गुड करने का है। फील गुड करके जब आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन्स होते हैं तो आपकी एनर्जी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। हाई एनर्जी में काम करोगे ना दोस्तों, तो आपको रिजल्ट वैसे ही हाई रिजल्ट मिलेगा आपको। और दूसरा, आपको रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ इसका क्या हो रहा है। खच्चर की तरह, गधों की तरह नहीं करते रहना। क्या होता है, ये घोड़ा होता है ना, उसके दोनों साइड में वो लगे होते हैं, आँख से देख नहीं सकते, सीधा चलता रहता है वो। तो ऐसे सीधा चलते नहीं रहना है बिल्कुल। यू हैव टू सी कि यार ये मैंने ऐसे किया तो इसमें मेरे को रियल ये मिला। मैं यूट्यूब के लिए मैंने वीडियो बनाया तो मेरे को इसमें बहुत कम व्यूज़ मिले, और फिर आप पता चला कि 6 महीने तक आप वैसे ही वीडियो बना रहे हो। जब आपने देख लिया कि भैया इस तरह से बात करके नहीं मिल रहे व्यूज़, तो आप कोई दूसरा तरीका, अपना टॉपिक चेंज करो, आप स्टाइल चेंज करो। मैंने देखो अभी नया स्टाइल, पहले मैं आपके सामने बैठ के बोलता था, अभी मैंने ये नया स्टाइल चुना है बिकॉज मुझे लगा कि आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। सो आई हैव स्टार्टेड अ न्यू वे ऑफ टीचिंग यू। तो ऐसे आप खुद से रिफ्लेक्ट करो, यार क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मेरे को क्या करने से क्या रिजल्ट मिल रहा है, कॉज एंड इफेक्ट को चेक करो। पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स आ रहे नहीं आ रहे, अगर नहीं आ रहे मार्क्स तो आपके पढ़ाई करने में कुछ फॉल्ट है, तो पढ़ाई करने का तरीका चेंज करो। ठीक है, दोस्तों के बीच में ग्रुप स्टडी करो, कोई अपने 2-3 दोस्तों के साथ आपस में बात करके चीज़ों को रिवाइज करो, है ना, या खुद से टेस्ट पेपर दो, कुछ ना कुछ करो, डू समथिंग। ऐसे नहीं कि वही गलती को बार बार रिपीट मत करते रहो। सो रिवॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट। तो दोस्तों ये 6 तरीके थे कि आपको कैसे सेल्फ डिसिप्लिन आपको बिल्ड करना है। सेल्फ डिसिप्लिन के बिना आप कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये बात तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये तो तय है। कैसे कर सकते हो, उसके 6 तरीके मैंने बताया आपको। कि पहला आपको डिसिप्लिन लेके आना है। मोटिवेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोटिवेशन। सो आपको डिसिप्लिन को इंपॉर्टेंस देनी है। वो कैसे दोगे, आप स्मॉल डेली रिचुअल्स बनाओगे अपने लिए, राइट, छोटे छोटे काम रखोगे ताकि आपका माइंड अलाउ करे आपको काम करने के लिए। टाइम वेस्ट नहीं करोगे, टाइम मास्टरी पे काम करोगे। सुबह से लेकर शाम तक टू डू लिस्ट बनाओ अपनी, क्या क्या करना है, एंड मेक श्योर कि रात को सोने से पहले आप टिक मारो। तो मुझे ना वो टिक मारने में बहुत मजा आता है, बिकॉज टिक भी क्या है, रिवॉर्ड का काम करता है। इसलिए वो टू डू लिस्ट बनाओ और रात को सोने से पहले जरूर उसमें टिक मारो कि कौन कौन से मैंने काम किए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काम है सबसे ऊपर लिखा करो। वो 3 काम कम से कम रोज होने ही चाहिए। बाकी काम भले कुछ और काम आ गए तो उस चक्कर में मिस हो जाए, लेकिन फर्स्ट जो 3 हैं वो आपके पर्पज और गोल की डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट काम होने चाहिए, राइट। उसके बाद फिर आता है आपका, क्या आता है उसके बाद, आपका टाइम मास्टरी करनी है आपको। टाइम जो है वेस्ट नहीं करना, ट्रीट टाइम एज योर ओन लाइफ। तो लाइफ वेस्ट नहीं करनी है, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। मेक श्योर कि आप रिक्रिएशन भी अगर कर रहे हैं, मनोरंजन भी कर रहे हैं, तो उसका भी कोई पर्पज होना चाहिए, राइट। सो फिर नेक्स्ट है आपका कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट। पॉजिटिव लोगों के बीच में रखो, जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं आपको, उनसे दूरी बना के रखो। आपकी एनर्जी को खर्च करेंगे वो। आपकी एनर्जी हमेशा अप होनी चाहिए, ऊपर रहनी चाहिए, ऊपर की ओर जानी चाहिए। दिन भर आपकी जितना कम खाओगे उतनी एनर्जी से बने रहोगे। आसपास में मीठा खाना कम कर दो, बॉडी को अपनी शेप में बना के रखो। इसका सबका इम्पैक्ट पड़ता है माइंड की एनर्जी पर, और इट्स अ गेम ऑल अबाउट एनर्जी। एनर्जी बना के रखो, बस लाइफ में सक्सेस अपने आप से मिलेगी आपको, राइट। उसके बाद फिर माइंड ओवर मूड नहीं कर रहा, ये नहीं बोलना, मूड को बहाना नहीं बनाना। हमेशा सोचो कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, बी कमिटेड। उसके बहुत सारे हैक्स हैं, जैसे मैं कई बार सोचता हूँ कि यार जिम जाने का मूड नहीं कर रहा होता, तो मैं क्या करता हूँ कि फटाक से जिम वाला शॉर्ट पहन लेता हूँ। बस शॉर्ट पहनने तक अपने आप से मेरे को माइंड अलाउ करने लग जाता है, अलाउ कर देता है। इनफैक्ट वो फिर अपने आप से मूवमेंट आ जाता है, तो उस बॉडी अपने आप तैयार हो जाती है ऑटोमेटिकली। सो पहला जो 1 मिनट का काम है ना, वो काम कर लिया करो आप। जो भी आप काम करने के लिए आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको बोल रहा है कि आप मूड नहीं कर रहा, तो उसमें इतना थोड़ा दम लगाओ। विल पावर भी तो होती है ना कोई चीज़,
अपना विल पावर लगाओ, बोलो कि यार जूता पहन लेता हूँ, जूता और निकर पहन लेता हूँ बस। उतने के बाद फिर अपने आप रनिंग करने चले जाओगे, आपको जिम जाना होगा जिम चले जाओगे आप। सो माइंड ओवर बोर्ड। और लास्ट है आपका रिवॉर्ड एंड रिफ्लेक्ट। गधों की तरह काम मत करो, सोच समझ के काम करो, या जो काम कर रहा हूँ उसका इंपैक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, राइट। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट्स थे। और सेल्फ डिसिप्लिन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़रूरी है। मेरी लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन की बहुत इंपॉर्टेंस है, और ये मुझे फौज में ही सिखाया गया था। जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तब से हमको सेल्फ डिसिप्लिन हमारे खून में डाल दिया गया, तो हम जहाँ भी कोई टाइम दिया उस टाइम से 5 मिनट पहले पहुँचना, अपने रूटीन को ठीक करना, जो टाइम सोने का उस टाइम पर सो जाना, सुबह जो जल्दी उठना, अर्ली मॉर्निंग के रिचुअल्स आपको करना, ये सब रोज़ जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ अच्छा होता जाता है। आपको रिजल्ट मिलने शुरू होता है, आप मोटिवेट होते हैं, आपकी एनर्जी बढ़ती है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है, आप और एनर्जी आती है, और अच्छा रिजल्ट मिलता है, और सक्सेस मिलती है। सो यू कीप मूविंग अप एंड अप एंड अप एंड अप, राइट। यही तो ज़िंदगी है। ज़िंदगी है क्या कि आप खुश रहो, आनंद में रहो, जीवन में तरक्की करो, पैसा कमाओ, दोस्त अच्छे बनाओ, अच्छे जीवन जियो, सुपर हेल्दी बने रहो, आपकी बॉडी में दम होना चाहिए आपके पास। अगर आप मतलब मेरा जो फिलॉसफी है ये है कि आप अडानी अंबानी मत बनो। देयर इज़ नो नीड, इतने पैसे की जरूरत नहीं है लाइफ में। आपके पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो वो स्ट्रेस ले गया। पैसा होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो ये आज सेकंड मेरी कैप्टन की क्लास थी। मुझे प्लीज़ फीडबैक दीजिए कि ये क्लास आपको कैसी लग रही है, बिकॉज ये एक्सपेरिमेंट को हम चालू रखें क्या। अगर ये अच्छी लग रही तो मैं वो सामने बैठ के चुपचाप से बोलने वाला वो मेरे को भी पसंद नहीं आ रहा था। आई थॉट कि ये क्लासेस मैं लेना शुरू करता हूँ। आगे भी बहुत सारे मेरे प्लान है। एक काम ये है कि मैं जो खुद पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और जो पाता हूँ कि सक्सेसफुल मेरे ऊपर हुआ है, वही आप लोगों को भी बताने की कोशिश करता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा मिशन है 1 करोड़ यूथ के साथ जुड़ना और माइंड फिट को एक बहुत बड़ी फैमिली बनाना, एक मूवमेंट बनाना, एक आंदोलन बनाना। किस चीज़ के लिए आंदोलन है? फिजिकल फिटनेस के लिए है, और आपकी मेंटल फिटनेस के लिए है, और आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, राइट। और ऐसा मत सोचिए कि आप यंग हैं तो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की जरूरत नहीं है। मैं तो बोलूँगा कि जो आप लोगों से चालाक हैं, जो लोग ज़्यादा समझदार हैं, वो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, बिकॉज वही आपको मटेरियलिस्टिक सक्सेस ज़्यादा दिलाता है, राइट। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत दिल से आभार। चैनल की जो टैगलाइन है, मन में है तो मुमकिन है, मेरे साथ बोलिए, आप बोलिए, मन में है तो मुमकिन है। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग विथ माइंड फिट। नमस्कार।